जय हिंद साथियों, कुलदीप एडू हब के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए। और बीएससी ही नहीं दोस्तों, आप चाहे बीए में हो, चाहे बीएससी में हो, चाहे बीकॉम में हो, चाहे बीएससी होम साइंस से हो, या बीएससी बायो साइड से हो, या आप बीबीए में हो, या आप बीसीए में हो, अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में हैं और आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से हैं दोस्तों, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के एसपीपीजी कॉलेज में आयोजित कराए गए एग्जामिनेशन क्वेश्चन 2025 को। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों और एनालिसिस करके देखेंगे कि पेपर किस लेवल का आया था। पेपर तो वैसे बहुत ईजी आया था दोस्तों, सब लोग करके आए होंगे। और ये क्वेश्चन पेपर अभी 6 मई 2025 को एसपीपीजी कॉलेज, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के एसपीपीजी कॉलेज में आयोजित कराई गई थी दोस्तों। आप देख सकते हैं जिसका पेपर कोड है दोस्तों वो है 1404। और ये सभी लोगों के लिए, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी, होम साइंस, बीबीए, बीसीए, फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए। और सब्जेक्ट की बात करें दोस्तों, तो सब्जेक्ट है को करिकुलर, जिसका पेपर टाइटल जो है दोस्तों वो है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। काफ़ी बढ़िया टाइटल है दोस्तों। और कोर्स कोड यहाँ पर भी दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि हमारी यूनिवर्सिटी से नहीं है तो ये पेपर नहीं आएगा दोस्तों। आपको तो पता ही होगा, सभी यूनिवर्सिटीज़ का कोर्सेज जो है लगभग सेम है दोस्तों। और बात करेंगे दोस्तों सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में टाइम के बारे में। तो टाइम जो आपको मिलता है सॉल्व करने का को करिकुलर के पेपर को, वो 2 घंटे का मिलता है दोस्तों समय। और अधिकतम अंक यानी कि मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो आपके 75 होते हैं दोस्तों सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में। और क्वेश्चंस की बात करें दोस्तों, तो टोटल 100 एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जिसको आपको OMR सीट पे भरना होता है दोस्तों। यहाँ पर आप डेट भी देख सकते हैं दोस्तों, 6 मई 2025 को ये आयोजित कराई गई थी। और तो इस हिसाब से दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन जो आपका होता है वो आपका होता है 0.75 मार्क्स का। और आपको दोस्तों लगभग 40 से 45 क्वेश्चन के बीच में ही अगर आप सही कर देते हैं तो आप इस पेपर में क्वालिफाई कर जाते हैं। और क्वालिफाई करना मस्ट है दोस्तों, कंपलसरी है, आपको करना ही पड़ेगा। तो बात करेंगे दोस्तों पहले क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके सामने है। कह रहा है शारीरिक शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो शारीरिक शिक्षा का जो प्राथमिक उद्देश्य है दोस्तों वो है शारीरिक फिटनेस और समग्र कल्याण में सुधार करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य जो है दोस्तों भावनात्मक विकास भी है, सामाजिक विकास भी है और शारीरिक फिटनेस भी है। और यहाँ पर बौद्धिक ठहराव नहीं है दोस्तों, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने दोस्तों, कह रहा है शारीरिक शिक्षा का मुख्यतः उद्देश्य क्या है। तो मुख्यतः उद्देश्य जो है दोस्तों वो है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ की आपके सामने दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक शिक्षा के बारे में एक आम गलतफहमी है। इंग्लिश वाले अपना इधर देखा करेंगे दोस्तों, मैं बात करूंगा हिंदी में, क्योंकि जल्दी से वीडियो को एंड भी करना है। टोटल 100 क्वेश्चन हैं दोस्तों, इसलिए मैं हिंदी में रीड करूंगा और आप ऑप्शन भी देखेंगे, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि यह केवल खेल खेलने के बारे में है। ये धारणा आपकी गलत है दोस्तों, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा है दोस्तों, शारीरिक शिक्षा के दायरे में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। तो स्वास्थ्य और शिक्षा भी शामिल है, मनोरंजन और खेल भी, और फिटनेस और वेलनेस भी शामिल है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है दोस्तों, शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के विकास के किस पहलू में योगदान देती है। तो वो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास, ये सभी पहलुओं में योगदान देती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स का। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की दोस्तों। और एक बात और दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर में जो आपका 7th नंबर क्वेश्चन है वो हो सकता है आपके पेपर में किसी और सीरियल नंबर पे हो, यानी कि क्रमांक पे हो। तो ऐसा
यूनिवर्सिटी के पेपर में होता है दोस्तों। तो आप लोग क्वेश्चन पर ध्यान देंगे और बात करेंगे इस क्वेश्चन पेपर के 7 नंबर क्वेश्चन की। वो कह रहा है शारीरिक शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो वो है दोस्तों आपका गामक कौशल विकसित करना, या जिसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों डेवलपिंग मोटर स्किल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दोस्तों कौन सा शब्द शारीरिक शिक्षा से नज़दीकी से जुड़ा हुआ है। तो वो है दोस्तों आपका सक्रिय जीवन शैली, यानी कि एक्टिव लाइफ स्टाइल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, जो कि आपके सामने दोस्तों कह रहा है शारीरिक शिक्षा का बड़ा फायदा क्या है। तो वो है दोस्तों शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि होना, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने दोस्तों कह रहा है शारीरिक शिक्षा निम्नलिखित में से किस की रोकथाम में मदद करती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मोटापा जैसी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों शारीरिक शिक्षा के बारे में गलत धारणा क्या है। तो वो है दोस्तों कि यह केवल एथलीटों के लिए है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है दोस्तों शारीरिक शिक्षा के बुनियादी पहलुओं में से एक क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली को बढ़ावा देना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने दोस्तों कह रहा है इनमें से कौन सा शारीरिक शिक्षा का प्रमुख घटक है। तो वो है दोस्तों ताकत और सहनशीलता प्रशिक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, कह रहा है दोस्तों स्कूलों में शारीरिक शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है। तो वो है दोस्तों संतुलित और स्वस्थ व्यक्ति विकसित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है दोस्तों शारीरिक शिक्षा के बारे में एक महत्वपूर्ण गलत धारणा क्या है। तो वो है दोस्तों यह शैक्षणिक विषयों के रूप में महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने दोस्तों कह रहा है आधुनिक समाज में शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। तो शारीरिक शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों शारीरिक शिक्षा का मुख्य महत्व क्या है। तो वो है दोस्तों यह एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली का नेतृत्व करने में मदद करती है, इसलिए आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है शारीरिक शिक्षा के दायरे में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। तो वो हो जाएगा दोस्तों स्वास्थ्य और लाभ कार्यक्रम, ये भी शामिल है। प्रतियोगी खेल प्रशिक्षण, ये भी शामिल है। मनोरंजन और फिटनेस गतिविधियाँ, ये भी शामिल है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने दोस्तों कह रहा है शारीरिक शिक्षा आधुनिक समाज में कैसे मदद करती है। तो शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देकर और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों को कम करके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा का एक प्रमुख लाभ है। तो वो हो जाएगा दोस्तों तनाव रहित और मानसिक आराम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों स्कूलों में शारीरिक शिक्षा क्या भूमिका निभाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यह समग्र व्यक्तित्व विकास में मदद करती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आधुनिक समाज में शारीरिक शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो मोटापा और मधुमेह जैसी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों को रोकने में मदद करती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों सामाजिक विकास में शारीरिक की क्या भूमिका है। तो यह टीम वर्क और सहयोग कौशल बढ़ाने में मदद करती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों शारीरिक शिक्षा के बारे में एक गलत धारणा क्या है। तो यह केवल खेल खेलने के बारे में है, इसलिए आपका ये गलत धारणा है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। बात करेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन की, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा के दायरे का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें स्वास्थ्य, फिटनेस, मनोरंजन और खेल शामिल हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों भारत सरकार ने स्वतंत्रता के बाद स्कूलों में शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या बड़ा कदम उठाया। तो खेल, छात्रवृत्ति और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है दोस्तों, खेल अवसंरचना विकसित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में शारीरिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो खेलो इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया दोस्तों। जो लोग ऑप्शन बी कर लगाए होंगे वो लोग नंबर मिलेगा दोस्तों उन लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, फिटनेस का मतलब क्या है? तो फिटनेस का मतलब है दोस्तों कि आराम और ऊर्जा के साथ दैनिक गतिविधियों को करने की क्षमता फिटनेस कहलाती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा स्वास्थ्य को परिभाषित करता है? तो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण ये स्वास्थ्य की को सबसे अच्छा परिभाषित करता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा फिटनेस का घटक नहीं है? तो वो है आपका दोस्तों फिल्में देखना, यानी कि वॉचिंग मूवीज़। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है दोस्तों, फिटनेस का मुख्य महत्व क्या है? तो समग्र स्वास्थ्य में सुधार करता है, बीमारियों के जोखिम को कम करता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कल्याण का लाभ है? तो जीवन की गुणवत्ता और मानसिक शांति को बढ़ाता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है दोस्तों, शारीरिक फिटनेस का अहम पहलू क्या है? तो वो है आपका दोस्तों नियमित व्यायाम और संतुलित आहार। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य में क्या शामिल है? तो भावात्मक स्थिरता और तनाव प्रबंधन। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है दोस्तों, फिटनेस व्यक्ति के जीवन में कैसे योगदान देती है? तो पुरानी बीमारियों के जोखिम को कम करके। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है दोस्तों, फिटनेस और वेलनेस के बीच क्या संबंध है? तो फिटनेस वेलनेस का ही एक हिस्सा है दोस्तों। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बहुत गहरा संबंध है इन दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कल्याण प्राप्त करने का सर्वोत्तम तरीका है? तो वो है दोस्तों संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और तनाव प्रबंधन बनाए रखना। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है दोस्तों, मोटापे की परिभाषा क्या है? तो वो है आपका दोस्तों एक स्थिति जहाँ एक व्यक्ति के शरीर में अत्यधिक वसा होती है जो स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया था दोस्तों, मोटापे को परिभाषित करने के लिए कौन सा मापन इस्तेमाल किया जाता है? तो वो है आपका BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मोटापे का प्रमुख कारण है? तो वो है दोस्तों शारीरिक गतिविधि का अभाव और अस्वास्थ्यकर आहार, यानी कि अनहेल्दी डाइट। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, मोटापे में आनुवंशिकी की क्या भूमिका है? तो इससे किसी व्यक्ति के वजन बढ़ने का जोखिम बढ़ सकता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मोटापे का सामान्य कारण नहीं है? तो वो है दोस्तों नियमित व्यायाम और संतुलित आहार। ये कारण नहीं है दोस्तों। बाकी आपके अत्यधिक कैलोरी सेवन से भी मोटापा हो जाएगा, सुस्त जीवन शैली से भी मोटापा हो जाएगा और हार्मोन असंतुलन से भी मोटापा हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यायाम और संतुलित आहार। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है दोस्तों, मोटापा कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो वो है स्वस्थ खान पान और नियमित व्यायाम करना। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कौन सी स्वास्थ्य समस्या आमतौर पर मोटापे से जुड़ी हुई है? तो वो है आपका दोस्तों डायबिटीज़। ये मोटापे से जुड़ी हुई है दोस्तों। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, मोटापा हृदय को कैसे प्रभावित करता है? तो यह हृदय रोग और उच्च रक्तचाप के एक जोखिम को बढ़ाता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जीवन शैली परिवर्तन मोटापे के प्रबंधन के लिए अनुशंसित है? तो वो है दोस्तों कैलोरी कम ग्रहण करना और शारीरिक गतिविधि बढ़ाना। इससे आपका मोटापा जो है दोस्तों मैनेजमेंट हो जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य जोखिम मोटापे के कारण नहीं है? तो वो है दोस्तों मजबूत प्रतिरक्षा, स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी अगर आपके पास रहेगी दोस्तों तो मोटापा आपको नहीं होगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया दोस्तों कि जीवन शैली का क्या अर्थ है? तो वो है दोस्तों एक व्यक्ति जिस तरह से रहता है जिसमें आदतों, व्यवहार और दैनिक गतिविधियां शामिल हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा जीवन शैली की परिभाषा के रूप में।
क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जीवन शैली को अच्छी तरह परिभाषित करता है? तो वो है व्यक्तिगत पसंद और आदतों का एक संयोजन जो स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित करता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अर्धशतक हम लोग मार चुके हैं दोस्तों, यानी कि क्वेश्चन नंबर 50 तक पहुंच गए हैं। कह रहा है स्वस्थ जीवन शैली क्यों जरूरी है? तो यह रोगों को रोकने में मदद करती है और समग्र स्वास्थ्य में सुधार करती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जीवन शैली को प्रभावित नहीं करता है? तो वो है दोस्तों आपका लंबे समय तक टीवी देखना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है दोस्तों, किसी व्यक्ति की जीवन शैली पर कौन सा कारक प्रमुख प्रभाव डालता है? तो वो है दोस्तों खान पान की आदतें और शारीरिक गतिविधि का स्तर। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों कि योग कहाँ से आया? तो योग भारत से आया दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, कौन सा प्राचीन ग्रंथ योग का मूलभूत शास्त्र माना जाता है? तो वो है दोस्तों आपका पतंजलि के योग सूत्र। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 का। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है दोस्तों, योग का पिता कौन माना जाता है? तो महर्षि पतंजलि को माना जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का। क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने दोस्तों कह रहा है, किस काल को योग की उत्पत्ति की शुरुआत माना जाता है? तो पूर्व वैदिक काल को। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा योग का प्रकार नहीं है? तो वो है दोस्तों आपका रनिंग योग। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है दोस्तों, योगा का मुख्य महत्व क्या है? तो वो है शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य में सुधार करना। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, किस प्रकार का योग ध्यान और मानसिक अनुशासन पर केंद्रित है? तो वो है दोस्तों आपका राजयोग। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 का। क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने दोस्तों कह रहा है, आधुनिक जीवन में योग का दायरा क्या है, यानी कि स्कोप क्या है? तो वो है तनाव प्रबंधन और रोग निवारण में मदद करता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है दोस्तों, नियमित रूप से योग करने का लाभ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो लचीलापन और ताकत बढ़ाता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 का। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है दोस्तों, योग में आसन की परिभाषा क्या है? तो वो है दोस्तों शारीरिक मुद्रा या स्थितियाँ जो लचीलापन और शरीर में शक्ति में सुधार लाने में मदद करती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 का। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है दोस्तों, योग में प्राणायाम को कैसे परिभाषित किया गया है? तो जीवन ऊर्जा को विनियमित करने के लिए नियमित स्वतंत्र श्वसन का अभ्यास। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम का एक उदाहरण है? तो वो है भस्त्रिका प्राणायाम, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 का। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है दोस्तों, सूर्य नमस्कार के पूर्ण चक्र में कितने आसन होते हैं? तो आपको पता भी होगा 12 आसन होते हैं दोस्तों। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 65 का। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है दोस्तों, हलासन का प्राथमिक लाभ क्या है? तो वो है कि पाचन में सुधार करता है दोस्तों हलासन, और रीढ़ की हड्डी को भी मजबूत करता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 का। क्वेश्चन नंबर 67 बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है, कौन सा योग आसन लोटस पोज के रूप में भी जाना जाता है? तो वो है आपका दोस्तों पद्मासन। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 67 का। क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने है दोस्तों, ताड़ासन को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो माउंटेन पोज कहा जाता है, यानी कि पर्वत मुद्रा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 68 का। क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया था दोस्तों, अनुलोम विलोम प्राणायाम का मुख्य लाभ क्या है? तो फेफड़े की कार्य क्षमता में सुधार करता है और तनाव को कम करता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 69 का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 की कह रहा है, निम्नलिखित में से पारंपरिक खेलों में से कौन सा आधुनिक डे क्रिकेट के समान है? तो वो है दोस्तों गिल्ली डंडा, क्योंकि इसमें गिल्ली को उछाला जाता है और कैच भी लिया जाता है, तो ये क्रिकेट के समान है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 70 का। क्वेश्चन नंबर 71 रीड करेंगे दोस्तों। कह रहा है, कंचे के खेल में मुख्य उपकरण क्या है? तो वो है दोस्तों मार्बल्स, जिनको हम कंचे भी बोलते हैं। ना सॉरी दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है दोस्तों, इस टापू को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो इसको इंग्लिश में हॉप स्कॉच कहा जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 का। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है दोस्तों, गुट्टे के खेल में कितने छोटे पत्थरों का उपयोग किया जाता है? तो गाँव में पहले छोटी छोटी बालिकाएँ खेलती थी दोस्तों, 5 पत्थर लेके छोटे छोटे, तो इसलिए आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 73 का। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है दोस्तों, किस खेल में खिलाड़ी लकड़ी के एक छोटे टुकड़े यानी कि गिल्ली को मारने के लिए एक बड़े यानी कि लंबे डंडे का प्रयोग करता है? तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका गिल्ली डंडा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 74 का। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है दोस्तों, कंचे के खेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो है दोस्तों कंचों को मारने के द्वारा अधिकतम संख्या एकत्र करना, या जिसको हम पहले खेलते थे तो बोलते थे कि हमने इतने कंचे जीत लिए। तो बेसिकली ये नंबर्स यानी कि संख्या को इकट्ठा करना, ये इसका मेन पर्पज़ होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 75 का। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है दोस्तों, गुट्टे खेलने से अधिकांश किस कौशल में सुधार होता है? तो वो होता है दोस्तों हाथ और आँख का जो कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय होता है, वो सुधार होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया था दोस्तों, गिल्ली डंडा दुनिया के किस हिस्से में सबसे लोकप्रिय है? तो भारत और दक्षिण एशिया में काफ़ी लोकप्रिय है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। और भारत में पूछे दोस्तों कि किस एरिया में ज़्यादा लोकप्रिय है, यानी कि नॉर्थ पोर्शन में या साउथ पोर्शन में, तो आप लोग नॉर्थ पोर्शन लगाएंगे दोस्तों। अगर भारत के संबंध में पूछेगा तो आप लोग नॉर्थ इंडिया लगाएंगे, तो इसलिए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत और दक्षिण एशिया। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है दोस्तों, कौन से पारंपरिक खेल में हाथ के पीछे छोटे पत्थरों को संतुलित करने और उन्हें फ्लिप करने की आवश्यकता है? तो वो है दोस्तों आपका गुट्टे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 78 का। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया था दोस्तों, पारंपरिक खेल क्यों महत्वपूर्ण है? तो वह हमारे सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में मदद करते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 79 का। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक खेलों का बड़ा लाभ है? तो शारीरिक फिटनेस और सामाजिक संपर्क में सुधार, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80 का। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है दोस्तों, पारंपरिक खेलों का प्रमुख सामाजिक लाभ क्या है? तो टीम वर्क और बॉन्डिंग को बढ़ावा देना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 81 का। क्वेश्चन नंबर 82 आपके सामने दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक खेलों का मानसिक लाभ है? तो वो एकाग्रता और समस्या समाधान के कौशल यानी कि इंग्लिश को डेवलप करता है, स्किल को डेवलप करता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 82 का। क्वेश्चन नंबर 83 आपके सामने दोस्तों, कह रहा है पारंपरिक खेल सामुदायिक संबंधों को कैसे प्रभावित करते हैं? तो सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करके और लोगों को एक साथ लाकर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 83 का। क्वेश्चन नंबर 84 पूछा गया था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक खेलों का लाभ नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों कि लोगों को पृथक बनाना, ये लाभ नहीं है दोस्तों, ये हानि है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 84 का। क्वेश्चन नंबर 85 आपके सामने दोस्तों, कह रहा है कैसे पारंपरिक खेल जो हैं शारीरिक स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं? तो वह शारीरिक गतिविधि और व्यायाम को शामिल करते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 85 का। क्वेश्चन नंबर 86 आपके सामने दोस्तों, इम्पॉर्टेंट भी है, कह रहा है पारंपरिक खेल को डिजाइन करने में पहला कदम क्या है? तो खेल की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और उद्देश्य को समझना, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 86 का। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है दोस्तों, पारंपरिक खेल को डिजाइन करते समय कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? तो सरलता, पहुंच और सांस्कृतिक प्रासंगिकता, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 87 का। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें तो दोस्तों, कह रहा है मनोरंजन का अर्थ क्या है? तो मनोरंजन का अर्थ है दोस्तों कि खाली समय के दौरान मनोरंजन और आराम की जाने वाली गतिविधियाँ, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 88 का। क्वेश्चन नंबर 89 पूछा गया था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मनोरंजन की सर्वोत्तम परिभाषा है? तो वो है दोस्तों एक स्वैच्छिक गतिविधि जो मन और शरीर को ताज़ा करती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 89 का। क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया था दोस्तों, मनोरंजन का मुख्य क्षेत्र क्या है? तो वो है दोस्तों शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90 का।
क्वेश्चन नंबर 91 आपके सामने दोस्तों कह रहा है मनोरंजन क्यों ज़रूरी है। तो मनोरंजन से दोस्तों तनाव कम होता है और समग्र स्वास्थ्य में सुधार होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 91 का। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें तो दोस्तों पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा मनोरंजक गतिविधि का एक उदाहरण है। तो वो है दोस्तों आउटडोर गेम खेलना, यानी कि खेल खेलना आउटडोर, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 92 का। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है दोस्तों मनोरंजन का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो आराम और आनंद को बढ़ावा देना, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 93 का। क्वेश्चन नंबर 94 पूछा गया था दोस्तों मनोरंजन गतिविधियों की योजना बनाने में एक महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो गतिविधियों को सुखद और स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होना चाहिए, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 95 पूछा गया था दोस्तों मनोरंजन के सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार का वातावरण दिया जाना चाहिए। तो सभी प्रतिभागियों के लिए सुरक्षित और सुलभ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 95 का। क्वेश्चन नंबर 96 आपके सामने दोस्तों कह रहा है मनोरंजन दैनिक जीवन का एक भाग क्यों होना चाहिए। तो यह सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण में सुधार करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 96 का। बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 97 आपके सामने है, रीड करेंगे फटाफट और वीडियो को लाइक भी कर देंगे दोस्तों। कह रहा है कि एरोबिक्स का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो हृदय संबंधी फिटनेस और सहनशीलता में सुधार करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 आपके सामने दोस्तों कह रहा है इनमें से कौन सा सबसे अच्छा जुम्बा का वर्णन करता है। तो जुम्बा जो है दोस्तों एक डांस आधारित फिटनेस एक्सरसाइज है या वर्कआउट आप बोल सकते हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 98 का। क्वेश्चन नंबर 99 आपके सामने दोस्तों कह रहा है नियमित रूप से एरोबिक्स करने का प्रमुख लाभ क्या है। तो वजन कम करने में मदद करता है और दिल की सेहत को बेहतर बनाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 99 के। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो के सबसे लास्ट क्वेश्चन की, जो कि आप लोग के सामने है। कह रहा है दोस्तों जुम्बा पारस्परिक एरोबिक्स से कैसे भिन्न है। तो जुम्बा जो है दोस्तों नृत्य चालों को शामिल करता है, जबकि एरोबिक्स जो है वो दोहराव वाली अभ्यासों पर ध्यान केंद्रित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों यहीं पर आपका जो है 100 क्वेश्चन समाप्त होता है दोस्तों। उम्मीद है आई होप कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। वैसे ये क्वेश्चन पेपर जो 2025 का को करिकुलर का था, ये एक हिसाब से आसान क्वेश्चन था दोस्तों। जो लोग दे के आए होंगे वो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे, उनको टेंशन नहीं लेना है दोस्तों। और आपको करना है चैनल सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, पढ़ाई करते रहें दोस्तों आप सब। जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।